हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम झा और आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या होने वाला है, तो जैसे कि चैप्टर के नाम में ही बोल रहा है, हम लोग वैल्यू करने वाले हैं। कौन से चीज का? तो गुडविल का। और गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल का मतलब होता है कोई भी कंपनी की रेप्यूटेशन या फिर कोई भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू, या फिर मैं लिखता हूं यहां पे ब्रांड वैल्यू, कोई भी कंपनी की ब्रांड वैल्यू, उसको हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू करेंगे कि कौन सी कंपनी का कितना वैल्यू है। और ये हम लोग क्यों करते हैं ये आप लोग जानते हैं। आप लोगों ने 11th-12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और इन सब चीजों में आपने गुडविल का क्या काम होता है वो देखा होगा। आपने अमालगमेशन में भी देखा होगा कि गुडविल का क्या काम होता है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं कि हम लोग गुडविल की वैल्यू क्यों करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक बंदा था राम, और ये बंदा ना अपनी कंपनी को बेचना चाहता था। और इसकी कंपनी थी, समझो से शीतजल प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कि एक ये पानी का, समझो कि जैसे बिस्लरी होता है, वैसे इसकी कंपनी का नाम क्या था? शीतजल प्राइवेट लिमिटेड। और इस शीतजल प्राइवेट लिमिटेड को ये बेचना चाहता था। किसको? ये बेचना चाहता था, समझो श्याम को। श्याम को ये बेचना चाहता था। इस शीतजल प्राइवेट लिमिटेड की वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी, सपोज करो 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस का इसका पूरा बिजनेस था। जब ये राम श्याम को बेचेगा तो क्या वो 50 लाख ही लेगा? ये राम अगर श्याम को शीतजल प्राइवेट लिमिटेड बेचेगा तो बस 50 लाख ही लेगा? तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये 50 लाख नहीं लेगा। मैं अब श्याम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, अगर ये श्याम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता, ये कंपनी को ना खरीदता और नया बिजनेस स्टार्ट करता, तो इसको क्या करना होता? इसको ना कस्टमर्स बनाने होते, कस्टमर्स क्रिएट करने होते। लेकिन यहां पे, और उसको अपना कस्टमर क्रिएट क्यों करना रहता? अपना ब्रांड बनाने के लिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये ब्रांड को खरीद रहा है। ये ब्रांड है शीतजल प्राइवेट लिमिटेड। मतलब कि इसको ना ही कस्टमर खरीदने होंगे, ना ही उस कस्टमर को लाने के लिए एडवर्टीजमेंट करने होंगे, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसको। तो इसीलिए ये क्या करेगा? राम बोलेगा कि अज्यूम करो, हम लोग यहाँ पे गुडविल की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट अज्यूम कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए का इसका गुडविल होगा। तो इसको टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 60 लाख रुपीस का। 50 लाख इस बिजनेस का कॉस्ट और 10 लाख गुडविल का। तो इसीलिए हम लोग, अब ये 10 लाख कैसे आया, ये 10 लाख कैसे आया, वही हम लोग इस चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में सीखने वाले हैं कि इस गुडविल को हम लोग वैल्यू क्यों करेंगे। मैंने एक एग्जांपल के साथ आपको यह बता दिया कि हम लोग गुडविल को क्यों वैल्यू करते हैं। गुडविल अगर यहाँ पे नहीं पता रहता राम को कि उसके बिजनेस का गुडविल का वैल्यू कितना है, तो क्या श्याम उतना, अब अपने मन से तो कोई नहीं बोल सकता है ना कि गुडविल इतने का है, इतना पैसा दे दो। उसकी कुछ कैलकुलेशन होती है। उस कैलकुलेशन करने के लिए ये 4 मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है। इस 4 मेथड से हम लोग गुडविल की वैल्यू करते हैं। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड को से गुडविल निकालने के लिए 2 तरीका है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा है एन्युटी मेथड। हम लोग बारी बारी एक एक मेथड को सीखने की कोशिश करेंगे, और आई होप आपको पूरा समझ में आ जाएगा अगर आपने पूरा लेक्चर अटेंड कर लिया तो। अब हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर आता है, वो समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को क्यों, कैसे फाइंड करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम लोग गुडविल को कैसे फाइंड करते हैं अगर वेट ना दिया हो, और वेटेड एवरेज से प्रॉफिट कैसे मेथड से हम लोग गुडविल कैसे फाइंड करते हैं अगर वेट दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन में बेसिकली आप लोग को हर एक साल का एक प्रॉफिट दिया होगा, और उस प्रॉफिट से ही हम लोग क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब जैसे मैं यहां पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करने के लिए जा रहा हूं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट
मेथड। इसमें मैं क्या करता हूं, गुडविल को फाइंड करने के लिए यहां पे मैं लिखता हूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स परचेज से, ईयर्स परचेज प्राइस से। और ये ईयर्स परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलरेडी, जैसे इस क्वेश्चन में 2 ईयर दिया हुआ है, ईयर्स परचेज प्राइस दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में दिया रहता है ईयर्स परचेज प्राइस कितना है और हम लोग को क्या निकालना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो अब मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड करूंगा, 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख और उसको मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ईयर, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, तो डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 15 लाख डिवाइडेड बाय 3 आएगा, तो ये हमारा 5 लाख एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। और इस 5 लाख में मैं क्या करूंगा, जब गुडविल निकालूंगा, गुडविल इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स परचेज। एवरेज परचेज हमारा 5 लाख है और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ईयर्स परचेज जो कि 2 है, तो हमारा गुडविल का वैल्यू 15 लाख हो जाने वाला है। अब हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकाल लिया, अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें गुडविल को निकालने के लिए हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए, वेटेड एवरेज और प्रॉफिट हमें चाहिए और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स परचेज प्राइस, ईयर्स परचेज प्राइस। ठीक है, अब ये हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें पहला कॉलम रहेगा ईयर का, दूसरा कॉलम रहेगा प्रॉफिट का, तीसरा कॉलम रहेगा वेटेड वेट का रहेगा, तीसरा कॉलम रहेगा हमारा वेट का और चौथा कॉलम रहेगा वेटेड प्रॉफिट का। ठीक है, ठीक है। अब ईयर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2018 है, 2019 है और 2020 है। और प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, एक तो 5 लाख दिया है, दूसरा 6 लाख दिया है और तीसरा 4 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग वेट कैसे निकाले। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम लोग वेट कैसे निकाले। तो वेट निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि जो सबसे नजदीक डेटा रहेगा, मतलब कि जो सबसे नजदीक डेटा रहेगा, जो कि यहाँ पे 2020 है, सबसे नजदीक 2020 सबसे पहले आया होगा ना, सबसे नजदीक वो रहा होगा ना, उसके बाद मतलब उससे लेट 2019 हुआ रहेगा ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो सबसे विश्वसनीय प्रॉफिट रहेगा, जो सबसे रिलायबल प्रॉफिट रहेगा, उसको हम लोग सबसे ज्यादा वेट देंगे। सबसे ज्यादा वेट कैसे दे, तो एक नंबर से हम लोग उसको सबसे ज्यादा वेट देंगे। तो मैं यहाँ पे सपोज करो 3 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 2 3 अमाउंट में लूंगा और मुझे अब बताइए कि ये 3 2 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब से बड़ा नंबर रहेगा उसको हम सबसे नजदीक वाले ईयर में देंगे, उसके बाद जो नजदीक उससे बड़ा जो डेटा रहेगा उसको उसके बाद देंगे और उसके बाद हम लोग उससे छोटा अमाउंट हम लोग देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से वेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख। फिर हम लोग यहाँ पे 6 to 12 लाख और तीसरा 4 3 12 लाख। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे जो कि हमारा 29 लाख आ रहा है, 29 लाख आ रहा है।
और हम लोग वेट का भी टोटल करेंगे तो ये हमारा 6 आ रहा है। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 29 लाख को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 29 लाख को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 4,83,333। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालेंगे और गुडविल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो रहेगा 4,83,333, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ईयर्स परचेज प्राइस, जो कि ऊपर में 2 दिया हुआ है, और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 9,66,066। तो हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमारा ये अमाउंट आ रहा है यहां पे। अब हम लोग सी देखते हैं। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे ईयर्स परचेज को थोड़ा ये कर देता हूं। यहाँ पे हम लोग सी वाला देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी, इसमें भी वही चीज निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वेट दिया हुआ है। मैं फिर से क्यों मेहनत करूं, मैं यहीं पे क्या करता हूं, वेट अलोकेट कर देता हूं और यहीं पे इसका सॉल्यूशन कर लूंगा मैं। ठीक है। अब वेट दिया हुआ है 1, 3 एंड 6। तो सबसे बड़ा देखो यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं 1, 3 और 6। अब मुझे कोई बताओ कि सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है। और हम लोग सबसे बड़े अमाउंट को, सबसे बड़ा जो वेट रहता था, जो अमाउंट रहता था, उसको हम लोग सबसे नजदीक वाले ईयर में देते थे। तो सबसे नजदीक वाला ईयर 2016 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा। उसके बाद मैं उसके बाद वाले में 3 लिखूंगा और उसके बाद वाले में मैं 1 लिखूंगा। तो 5 1 दा 5 लाख, 6 3 दा 18 लाख और 4 6 जा 24 लाख। और इसका टोटल हमारे पास आ जाएगा 29 47 लाख। 47 लाख ही है ना, हाँ 47 लाख। यहां पे मैं 47 लाख लिखता हूं और ये देखो इसका टोटल हो रहा है 639,110, तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा। अब यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 47 लाख डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4,70,000 आ जाएगा। और जब हम लोग गुडविल निकालेंगे तो गुडविल का वही तो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो यहां हमारे पे गुडविल का अमाउंट 9,40,000 आ जाएगा, 9,40,000 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इस सम को सॉल्व कर लेंगे। तो एक बहुत ही जरूरी बात आप लोगों से ये कहना है कि मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, इनविटेशन लिंक भेजा है मैंने आप लोगों को, जिसपे आप लोगों को क्या करना है, आपको उस लिंक पे टैप करके आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड हो जाना है। और उस ग्रुप में मैंने क्या किया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर का नोट्स और अगले लेक्चर से जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे, वो सब कुछ मैंने उसी नोट्स में लिखा है। और वो नोट्स आपको कहां मिलेगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जल्द से जल्द इस अगले लेक्चर में अटेंड करने से पहले आप लोग क्या करोगे, वो नोट्स अपने साथ रखोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा फिर समझने में। और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कंसेप्ट बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी प्रोडक्टिव लेक्चर लगा हो, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और वीडियो को जितने लोगों के साथ शेयर करना है वो कर देना है, ताकि आपके साथ साथ और दूसरों का भी भला हो जाए।